दोस्तों को जय हिंद। तो देखो, थोड़ा सा नॉइज़ का इशू हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सभी लोग जानते हैं कि आर्मी अग्निवीर का रिज़ल्ट आना स्टार्ट है। एआरओ का हर घंटे में रिज़ल्ट आ रहा है। अभी जबलपुर का डिक्लेयर हुआ और उसके अलावा और सारे एआरओ का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है। बहुत सारे भाइयों का नाम आ रहा है और बहुत सारे भाइयों का नाम नहीं आ रहा है। तो आपके मन में कॉमन से डाउट है, 3-4 डाउट है कि भैया आर्मी अग्निवीर का जो है आपका हमारा रिजल्ट आया तो अब जो है हम छट गए हैं। बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो गए होंगे और बहुत सारे लोग छट भी गए होंगे, है ना। तो जो छट गए हैं उनका एक डाउट है कि भैया आर्मी अग्निवीर की वेटिंग लिस्ट आती है क्या। तो मैं बता दूं, आर्मी अग्निवीर की आपकी वेटिंग लिस्ट 100% आती है। अब एक सवाल ये पूछूंगी कि भैया आर्मी अग्निवीर की वेटिंग लिस्ट तो आती है, लेकिन ये कितने दिन बाद आती है। तो मैं बता दूं कि जैसे मान के चलो आज आपका, मान के चलो आप कोई एआरओ के रहने वाले हो, आपका सिलेक्शन हुआ। अब आप देने जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी देने जाओगे। अब डीवी जैसे आप देने जाओगे, वहाँ पर बहुत सारे लड़के आएंगे, जिसमें से कुछ लड़के फर्जी पाए जाएंगे और कुछ लड़के डीवी का जो आपका रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग नहीं मैच खाएंगे। जैसे आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए आपके टोटल 45% होना चाहिए और टोटल 33 मार्क हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो बहुत सारे भाई ऐसे रहते हैं जिनके टोटल 45% नहीं रहते, तो भाई उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो नीचे के बंदे रहते हैं उनको बुला लिया जाता है। तो मेरा एक दोस्त है राहुल जैतवार नाम का, पिछली बार जो है आर्मी अग्निवीर में वो फाइनल मेरिट आउट हो गया था, लेकिन उसका जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी उसकी। और वेटिंग लिस्ट पीडीएफ के रूप में नहीं आती है। वेटिंग लिस्ट के लिए आपको डायरेक्ट कॉल आता है भाई साहब। कॉल किस प्रकार से आता है कि आप मान के चलो आप ये बोल रहे हैं, ये एस्पिरेंट बोल रहे हैं क्या, तो आप बोलोगे हाँ। अब बोलेंगे वो कि आपको कल या परसों तक इस हेडक्वार्टर में उपस्थित होना है अपने डीवी के लिए। तो अब कितने दिन बाद आ जाता है ये मैं बता दूं। तो मैं बता दूं कि मान के चलिए आज आपका फाइनल रिजल्ट आया है, तो आज से तकरीबन 1 महीने के भीतर आपको वेटिंग लिस्ट आपकी एआरओ की देखने को मिल जाती है। मतलब अगर से वेटिंग में अगर से आपका नाम है तो 1 महीने के भीतर आपकी वेटिंग क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये बात है। अब भाई बात हो जाती है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी वेटिंग क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे भाई ऐसे सोच रहे हैं। तो बता दूँ वो क्या कर सकते हैं। तो भैया करना आपके हाथ में है। इतना बड़ा गोल्डन चांस किसी को नहीं मिलता है। अभी आर्मी अग्निवीर में आप मेरिट आउट हुए हो और जस्ट आर्मी अग्निवीर की 12 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई हो गए हैं। एक नई भर्ती आपके सामने है ना। तो भैया उसकी तैयारी में लगना है आपको। अब उसकी तैयारी में लगना है, तैयारी अच्छे तरीके से करना है। और रही बात बुक के बारे में, तो मैं बुक के बारे में कई बार बताते आ रहा हूँ। हालांकि हम यूट्यूब पर किसी पब्लिकेशन से पैसा लेके अपना पेट पालने के लिए प्रमोशन करते हैं, लेकिन बेस्ट बुक का मैंने वीडियो खुद आपको बताया है कि RW की बुक से पढ़ो भाई, और राम सिंह यादव की बुक आती है उससे पढ़ाई करो। ये मैं आपको कई बार बोलते आ रहा हूँ, तो उसी से पढ़ाई करो। और फ्रेशर हो तो रोजगार विद अंकित एक यूट्यूब चैनल है, उनका प्ले स्टोर पर ऐप भी आता है, उससे जुड़ जाओ। वहाँ पर वो बेच लेकर के आते हैं, तो फ्रेशर के लिए वहाँ से तैयारी हो जाती है। तो ये बात है ना, यहाँ से तैयारी कर सकते हो। और मतलब इतना अच्छा गोल्डन चांस है आपके पास। अभी एक नई भर्ती नहीं गई है, आप मेरिट आउट हुए हो और जस्ट आपका न्यू वैकेंसी के लिए आपको ये है ना। और रही बात, बता दूं कि इस बार 100 नंबर का फिजिकल मारने वाले भी बहुत सारे भाई फाइनल में अटक गए भाई, 100 नंबर का फिजिकल मारने के बाद भी। तो मेरा मतलब ये है कि एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए, तभी 100 का फिजिकल की भी मान्यता है। क्योंकि मैंने देखा, एक मेरा दोस्त है 88 का फिजिकल मारा है और उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन एक दोस्त है जिसने 100 का फिजिकल मारा है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सोच सकते हो भाई, आर्मी अग्निवीर अब अग्निवीर नहीं रहा, इसमें भी कंपटीशन बढ़ चुका है। तो अब आपके इसमें सब कुछ मैंने थोड़ा कुछ जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बताया हूँ। भैया लग जाइए, डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। मेरे हिसाब से आज मेरिट आउट हुए हो 2-4 दिन रोओगे, मैं भी रोया था। मैं भी एक नंबर से SSC GD में आउट हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप अग्निवीर हो तो आप तो 4 साल वाली ही भर्ती में आउट हुए हो, लेकिन भाई आप 4 साल वाली भर्ती से आउट हुए हो, जिसकी सरकार 4 साल के लिए भर्ती कराती जिसकी, और मैं तो परमानेंट से आउट हुआ हूँ। तो मुझ पर भी बहुत बुरी बीती थी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से उठ खड़े होइए और तैयारी करिए, है ना। बाकी कहाँ से हो ये ज़रूर बताना, किस यारों से हो ये ज़रूर बताना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।